नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नेट प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट होता है या फिर कैश फ्लो इम्पॉर्टेंट होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेट प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट होता है या कैश फ्लो। चलिए शुरू करते हैं। तो एंजल वन का स्टॉक हमने ले लिया है screener.com पे, ठीक है। एंजल वन का स्टॉक है। बिना देरी करे सीधा P&L पे आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताता है क्या है, जैसे 15, 16, 17, 18, 19 इस साल का P&L है। हर एक चीज़ डायरेक्टली पैट पे आते हैं, ये सब चीज़ छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें कंपनी कह रही है कि 2015 में हमने 47 करोड़ कमाया, फिर 16 में 32, 31, ऐसे करते 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 लास्ट 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 2023 में 890 करोड़ आया प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। 2023 में 1126 करोड़, आई मीन 24 में। और ये TTM इस साल 1316 करोड़ रुपए, ठीक है। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में एंजल वन के पिछले 3 साल में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कितना? 890 करोड़, 1126 करोड़, 1316 करोड़। पर आप जैसे ही इसका कैश फ्लो निकाल के देखते हो, नेट प्रॉफिट मतलब तो मैं जानता हूँ कि आपको पता होगा कि कंपनी ने कितना कमाया, पर कैश फ्लो मतलब होता है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। कैश फ्लो मतलब होता है कि कंपनी के पास एग्जैक्टली उसके ऑपरेशन से पैसा आया कितना, मतलब जो उन्होंने सामान बेचा उस सामान का पैसा आया भी है कि नहीं आया है। तो आइए चलिए देखते हैं। ये हम आ चुके हैं कैश फ्लो पे, और कैश फ्लो पे ये रहा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब अपने धंधे से कितना पैसा आया एंजल वन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 2015 में 11 करोड़, आई थिंक 47 करोड़ में से 11 करोड़ ही आए, जो कि बहुत बुरा फिगर होता है, उतना कुछ खास नहीं होता। दैन 16 में प्रॉफिट था पर लॉस है, फिर लॉस फिर लॉस। चलो ये सब छोड़ो, लास्ट के 3 साल देख रहे थे ना, लास्ट के 3 साल देखते हैं। जो आप चेकआउट करोगे तो 2022 में यहाँ पे प्रॉफिट है 890 करोड़ का, और यहाँ पे आ रहा 558 करोड़, ठीक है। 300 करोड़ रुपए मिले ही नहीं। 2023 में यहाँ पे है 1126 करोड़, और यहाँ पे इसके पास पैसा है 804 करोड़, फिर कम से कम 300 करोड़ रुपए मिले ही नहीं। एंड इस साल जो नेट प्रॉफिट है इनका 1300 करोड़ का, उसमें से पैसे आना तो छोड़ो, 330 करोड़ का लॉस हुआ है। तो कैश फ्लो एट द लास्ट आपको बताती है कि एक कंपनी सचमुच में प्रॉफिटेबल है या बस अकाउंट्स में प्रॉफिटेबल है। जब आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो आप देखते हो कि वो कंपनी अकाउंट्स में प्रॉफिटेबल, पर जब आप कैश फ्लो चेकआउट करते हो ना, तो यू गेट टू नो कि ये कंपनी सचमुच प्रॉफिटेबल है नहीं है। जैसे कि 2024 का ही देख लो। 2024 ये रहा, ये रहा 2024, मतलब 2024 के बाद ये साल, ठीक है। 1300 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, और जब यहाँ पे चले जाओगे ना तो लॉस दिखा रहा है 330 करोड़ का। तो ये डिफरेंस होता है, इसलिए कैश फ्लो हमेशा ऊपर होता है P&L से।